ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को अपरा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का महत्व इतना अधिक बताया गया है कि इसका व्रत करने से मनुष्य के बड़े से बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं और उसे अपार पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए इसे अपरा कहा गया है, जिसका अर्थ होता है असीम, अपार, अथाह फल देने वाली। ऐसा कहा जाता है कि अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, चाहे वह पाप कितने ही बड़े क्यों न हो। इस व्रत के प्रभाव से व्यक्ति को गंगा स्नान, यज्ञ, दान और तीर्थ यात्रा के समान पुण्य प्राप्त होता है। जो लोग इस व्रत को श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं, उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान करने के बाद भगवान विष्णु का ध्यान करना चाहिए और व्रत का संकल्प लेना चाहिए। पूरे दिन मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए और भगवान के नाम का जाप करना चाहिए। रात में जागरण करना और भजन कीर्तन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण विधि पूर्वक करना चाहिए और ज़रूरतमंदों को दान देना चाहिए। अब चलिए इस एकादशी की कथा के बारे में आगे सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मप्रिय, सत्यवादी और न्यायप्रिय राजा महिध्वज राज्य करते थे। वे अपने प्रजा का पालन पोषण बड़े प्रेम और न्याय के साथ करते थे। उनके छोटे भाई का नाम वज्रध्वज था, जो स्वभाव से अत्यंत क्रूर, ईर्ष्यालु और अधर्मी था। उसे अपने बड़े भाई की प्रसिद्धि और लोकप्रियता बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। वह हमेशा यही सोचता रहता था कि कैसे वह राजा को हटाकर स्वयं सिंहासन पर बैठ जाए। एक दिन अवसर पाकर वज्रध्वज ने अपने भाई राजा महिध्वज की हत्या कर दी और उनके शरीर को जंगल में एक पीपल के वृक्ष के नीचे गाड़ दिया। इस अधर्म के कारण राजा महिध्वज की आत्मा को शांति नहीं मिली और वह उसी वृक्ष पर प्रेत बनकर भटकने लगी। उनकी आत्मा अत्यंत कष्ट में थी, क्योंकि उन्हें असमय और अन्यायपूर्वक मृत्यु मिली थी। समय बीतता गया। एक दिन धौम्य ऋषि उस जंगल से गुजर रहे थे। जब वे उस पीपल के वृक्ष के पास पहुँचे तो उन्होंने एक अदृश्य पीड़ा को महसूस किया। अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि वहाँ एक प्रेतात्मा अत्यंत दुखी अवस्था में भटक रही है। ऋषि ने उस आत्मा से संवाद किया और पूछा, तुम कौन हो और इस प्रकार कष्ट क्यों भोग रहे हो? तब वह प्रेतात्मा बोली, हे ऋषिवर, मैं इस राज्य का राजा महिध्वज हूँ। मेरे छोटे भाई ने छल से मेरी हत्या कर दी और मेरे शरीर को यहाँ गाड़ दिया। इस अधर्म के कारण मुझे प्रेत योनि में भटकना पड़ रहा है। मैं बहुत दुखी हूँ। कृपया मुझे कष्ट से मुक्ति दिलाने का उपाय बताइए। ऋषि धौम्य को उस पर दया आ गई। उन्होंने कहा, हे राजन, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इस कष्ट से मुक्त करने का उपाय बताता हूँ। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है, उसे अपरा एकादशी कहा जाता है। यदि कोई श्रद्धा और नियम पूर्वक इस व्रत को करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। मैं तुम्हारे लिए इस व्रत को करूँगा और उसका पुण्य तुम्हें समर्पित करूँगा। ऋषि ने विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का पूजन किया, मंत्रों का जाप किया और पूर्ण श्रद्धा के साथ व्रत का पालन किया। व्रत पूर्ण होने के बाद उन्होंने उसका सारा पुण्य राजा महिध्वज की आत्मा को अर्पित कर दिया। उस पुण्य के प्रभाव से तुरंत ही राजा महिध्वज की आत्मा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। उनका शरीर दिव्य और तेजस्वी हो गया और वह भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुए। इस प्रकार अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। जो भी व्यक्ति इस एकादशी